लेकिन नीति आयोग कुछ साल से है, आपको नहीं मालूम है। हम तो नीति आयोग की बैठकों में कह चुके हैं बहुत सारी बातें, और इन लोगों को ये पता नहीं, हर जगह पूरे देश में कह देता है, एक एक जगह के बारे में एक ही तरह की बात करता है। नीति आयोग की रिपोर्ट जिस तरीके से कुछ दिन पहले आई और बिहार को सबसे निचले पैदान पर बताया गया, विपक्ष ने लगातार हमला करना भी शुरू कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कुछ दिन पहले हमला किया था, मुख्यमंत्री को बधाई दी थी और स्वास्थ्य मंत्री को जिस तरीके से उन्होंने बयान देने से बचे थे। आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में ये सवाल पूछे गए तो नीति आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तुलना बिहार से की जाती है, सबसे धनी राज्य है महाराष्ट्र और उसकी तुलना बिहार से की जाती है। हम पहले क्या थे और अब क्या है। लोगों की औसत बढ़ी है इलाज कराने की। पहले की औसत लोगों की जनसंख्या कम थी, अब बिहार में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं लोग, जनसंख्या भी बढ़ रही है। जिस तरीके से नीति आयोग ने रिपोर्ट बनाया है, हम लोगों को पहले भी मौका मिला है जाकर, तो हमने कई बार बोलने का काम किया है। अगर दोबारा मुझे मौका मिला तो मैं सवाल उनसे ज़रूर पूछूंगा, नीति आयोग किसके इशारों पर काम कर रही है, ये भी सवाल खड़े किए उन्होंने। मुख्यमंत्री काफ़ी गुस्से में दिखे। नीति आयोग के जिस तरीके से रिपोर्ट आए और उसके बाद कई पक्ष के नेताओं से सवाल पूछे गए थे और विपक्ष के तो सवाल खड़े करे ही रहे थे, तो मुख्यमंत्री चुप्पी साध रखे थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में नीति आयोग पे सवाल पर काफ़ी गुस्से में दिखे। क्या कुछ कहा इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग पर, ज़रा उनके बयानों को सुनिए क्या कुछ करें। कितने कम लोग रहते थे, ट्रीटमेंट नहीं होता था, लोगों को देखा नहीं जाता था, और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, कितनी तेजी से हम लोगों ने काम किया। और आज जब आप समझ रहे हैं कि एक महीने में औसतन 39 लोगों का ट्रीटमेंट होता था एक जगह पर, जो प्रखंड स्तर पर है, अब आप सोच लीजिए कि उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और सबके दवा का प्रबंध किया, और अब तो अभी कोरोना वाला पीरियड चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसके पहले क्या गया था, 10,000 तक का ट्रीटमेंट एक महीने के अंदर वहाँ पर जाकर के होने लगा। और अब तो हम लोग और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सब लोगों को, कहीं बाहर भी रहेगा तो वहाँ से भी उसकी ट्रीटमेंट, उसकी स्थिति को जानने का, इसके बारे में पहले ही हम लोग बता चुके हैं। तो आप ज़रा सोच लीजिए कि हेल्थ के सेक्टर में कहाँ से कहाँ बिहार गया है। लेकिन नीति आयोग कुछ साल से है, आपको नहीं मालूम है। हम तो नीति आयोग की बैठकों में कह चुके हैं बहुत सारी बातें, और इन लोगों को ये पता नहीं, हर जगह पूरे देश में कह देता है, एक एक जगह के बारे में एक ही तरह की बात करनी। अरे जानना ना चाहिए। आप आज की ऑब्वियसली जान रहे हैं, आप हर जगह के बारे में तुलना करने लगिएगा। आप महाराष्ट्र से तुलना करिएगा बिहार का, सबसे जो धनी राज्य है वो सबसे गरीब राज्य को तुलना करिएगा। यही है तरीका जानने का। इसलिए क्या छपता रहता है उसके बारे में उचित रूप से चला जाएगा कि भाई ये उपयुक्त नहीं है, ये इस तरह से कोई भी चीज़ करना। और बिहार में कितने लोगों का ट्रीटमेंट, और बताइए मुफ्त में, जो हम लोगों ने बिहार में फिर शुरू किया देने का कार्यक्रम शुरू किया 2006 से ही, दवा का प्रबंध हम लोगों ने करना शुरू किया अस्पताल में, ज़रा बताइए। और उसके कितने समय के बाद और जगह पर हुआ। तो जो बिहार में काम किया गया है, अगर उसके बारे में इन बातों पर गौर कोई नहीं करेगा और यूं ही अपना कोई चीज़ का निर्णय लेगा, पता नहीं नीति आयोग किनके माध्यम से और किस प्रकार काम कराते हैं। हम तो चाहेंगे अगली बार जब भी नीति आयोग की फॉर्मल बैठक होगी और उसमें अगर हम लोगों को भी जाने का मौका मिला, तो एक एक बात हम फिर कहेंगे कि भाई इस तरह का जो असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करने का तरीका होना चाहिए ना। असेसमेंट करते हैं तो पहले बुनियादी चीज़ जानिएगा ना, सबको एक समान बताइएगा। अब बड़ी कृपा है भाई, आप हर राज्य को बराबर बना दे रहे हैं, तो बराबर हो गया ना राज्य। तो इस तरह से ये सब चीज़ सोचना, आबादी कितना ज़्यादा है और कितना ज़्यादा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो आपने साफ तौर से सुना कि नीति आयोग की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री काफ़ी गुस्से में दिखे और उन्होंने कहा कि सबको बराबर कर दिया जाता है। कई ऐसे राज्य हैं जो बिहार से ऊपर है और बिहार सबसे गरीब राज्य में से आता है। महाराष्ट्र की तुलना बिहार से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं नीति आयोग की
पर ही सवाल खड़े किए हैं। अगर नीति आयोग में कहीं बैठक में जाने का मौका मिला तो मैं उनसे पूछूंगा कि पहले की औसत क्या थी बिहार की और अब की औसत क्या है। इलाज कराने की जनसंख्या लोगों की बढ़ी है और अब तो 10,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं। अब डिजिटल के माध्यम से भी इलाज होंगे, लोगों को घर बैठे इलाज होंगे। अगर दूसरे जगह भी हैं तो उन्हें इलाज कराने का मौका मिलेगा। कई सवालों के जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार के बाद जो है देते हुए नजर आए और नीति आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।